ओम नमः शक्ति शिवाय। जय माँ काली। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अपना अपना इनर वर्क भी सही तरीके से अभी कर रहे होंगे। देखिए फेमिनाइट्स, अगर आप लोग अभी जो सेपरेशन में अभी गो थ्रू कर रहे हैं तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बस ये सेपरेशन एक इल्यूज़न ही है। ये हमारे लिए, हम सब फेमिनाइन्स के लिए ये एक प्रिपरेशन फेज होता है, जिस फेज में हमें अपने इनर सेल्फ में डाइव करके अपने आप की खोज करनी होती है। अपने अंदर की जो सारी नेगेटिविटी है ना, उसे निकाल के बाहर फेंकना होता है। खुद को प्योरिटी फॉर्म में लाके डिवाइन के पास सरेंडर हो जाना है। और जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी नेगेटिविटी स्टोर होके रहता है ना, उससे भी निकाल के हील करना होता है। क्योंकि ये माइंड की वजह से ही हमें सारे इल्यूजन्स दिखते हैं, जैसे हकीकत के रूप में बन के दिखाई देता है, जिसके कारण हमें दुख होता है, तकलीफ़ होती है, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। और ये जो आपका हैप्पीनेस ना, ये डिपेंड करता है कि आपकी दिमाग किसी लिबरेशन में है या फिर मतलब सारे बंधनों से वो फ्री हो चुका है और पास्ट का कोई भी कर्मा हर्ट नहीं कर रहा। और जो फ्यूचर के लिए जो क्रेविंग होती है ना माइंड में, वो भी बंद हो जाएगा ना, तब भी जाके हैप्पीनेस को आप फील कर सकते हो लाइफ में। और रोना भी किसके लिए, किस चीज़ के लिए रोना? हम लोग ट्विन फ्लेम बन के यहाँ पे आए हैं एक जोगी वाली लाइफ जीने, ना कि भोगी। तो किस बात की डिज़ायर? डिवाइन उतना ही प्रोवाइड करते हैं जितना मनी आपको ज़रूरत होगी ना, तब किसी ना किसी तरह से डिवाइन हमें प्रोवाइड कर ही देते हैं। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिवाइन होते हैं हमारे साथ साथ। और रोना ही तो डिवाइन के लिए क्रेव करके रोइए, और किसके लिए नहीं। कोई साथ नहीं देता इस 3D दुनिया में, कोई भी साथ नहीं देगा आपका। सिर्फ खुद ही आप खुद के साथ देके खुद को उद्धार कर सकते हो, और इसके लिए आपको डिवाइन से प्रे करना चाहिए। और किसी चीज़ के लिए चेजिंग नहीं करनी है। मांग मांग के कोई चीज़ प्राप्त नहीं किया जा सकता, ना ही प्यार ना ही पैसा। तो इसे खुद से कमाइए, खुद मैग्नेट बनिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं, मतलब प्यार तो सबको चाहिए, पैसा भी सबको चाहिए। इस 3D दुनिया में सरवाइव करने के लिए पैसा भी सबको चाहिए और प्यार भी सबको चाहिए, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, सोशल एनिमल है। तो बिना प्यार के कोई जी ही नहीं सकता। लेकिन इस प्यार के लिए किसी के पीछे भाग के मांग के प्यार लाना, ये प्यार प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्यार को आज़ाद छोड़िए, जो आपका होगा ना वो ऑटोमेटिकली डिवाइन आपके पास लेकर आ जाएंगे।
आप बस अपने इनर सेल्फ को क्लींज कीजिए और प्योरिटी में लाइए। और अगर अभी आप थोड़ा थकावट सी फील कर रहे हो ना, तो थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे कोई वॉकिंग वगैरह हल्का सा कर सकते हैं, या फिर जैसे योगा या फिर कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह करके कंप्लीट नींद लीजिए अभी। और खुद की केयर कीजिए, डायरी मेंटेन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, और खुद को अपनापन सबसे ज़्यादा दीजिए। और आपके आसपास जो भी क्रिएचर्स हैं, प्लांट्स हैं, उन्हें भी अपनापन दीजिए। अगर आपके पास कोई नॉर्मली जो बात करने इंसान आते हैं, तो उनके साथ भी अपनेपन से बात कीजिए। और अगर स्टक हो गए हो ना किसी जगह, तो थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हो, बस थोड़े दिनों के लिए। और जैसे नेचर में जाइए, नेचर में भी हील कर सकते हो, या फिर कुछ अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़िए। और जैसे ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपनी फैमिली में रह के ये सब हील कर सकते हो, या फिर अकेलापन भी चूज कर सकते हो। जैसे अकेले रह के आपको खुद के साथ खुद को जो इन्वेंट कर सकते हो, या अपने क्रिएटिविटी पे भी काम कीजिए। और ध्यान, मेडिटेशन वगैरह कुछ कीजिए, इससे भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। और दोस्तों, जब तक हमारे 7 चक्रा क्लींज होके हील नहीं हो जाते हैं ना, तब तक ये जर्नी हमें पेनफुल ही लगता है। और ये जर्नी पेनफुल ही है, बिना पेन के कोई गेन नहीं है। ये जर्नी हमें मिली है डिवाइन में विलीन होने के लिए, मोक्षा प्राप्त करने के लिए। तो जो जो डिजायर्स है आपके अंदर, जब तक वो सारे और नेगेटिविटीज़ हैं वो सारे निकल नहीं जाते, आप एकदम शून्यता की ओर नहीं आ जाते, तब तक आपको ये पेन मिलता ही रहेगा। और अभी मुझे इस तरह की एनर्जी पीक हो रही है। कोई कोई फेमिनाइन्स अभी अगर मस्कुलाइन एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे एनर्जी शिफ्ट हो जाती है ना कभी कभी। मतलब आप जब पहले फेमिनाइन एनर्जी में थे और आपकी डीएम मस्कुलाइन एनर्जी में थे, तो अगर एनर्जी शिफ्ट हो जाती है तो आप आ जाते हो मस्कुलाइन एनर्जी में, तो आपकी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर अब ऐसा कुछ हुआ है तो अभी मस्कुलाइन एनर्जी डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस कर रहे होंगे। फाइनेंस में लॉसेस, हेल्थ इश्यूज, कुछ ऐसा फेस कर रहे होंगे। और अगर कुछ अचीव भी किया था लाइफ में, वो थोड़ा डिवाइन ने रोक दिया है, स्टकनेस सी फील हो रही है, हो रही होगी। तो और हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा पेन ये फील हो रहा होगा। और मतलब आपकी अभी पर्जिंग पीरियड है, तो ये हो रहा होगा। और देखिए दोस्तों, रोने धोने से कुछ होगा नहीं, बस रोना है तो डिवाइन के लिए ही रोइए,
क्योंकि फाइनली डिवाइन में ही हमें मर्ज होना है, तो उनके लिए ही रोना है। और बाकी कोई साथ तो देगा नहीं, मतलब कौन कितने टाइम तक साथ दे सकता है। अगर साथ आपके सांस ही आपके साथ ही हरदम रहता है और डिवाइन ही रहते हैं, तो इसलिए कोई डिज़ायर मत रखिए। जितने लेस डिज़ायर हो उतना ही अच्छा है। बस यही कहना था। और ये कहना चाहती हूँ कि अगर अभी आप लोग कोई लाइट कोड रिसीव किए होंगे ना, जैसे एंजेलिक नंबर 144, ये कनेक्ट करता है, बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट करता है, जैसे कि हमारा लाइट हो गया, म्यूज़िक, डीएनए, और हमारे टाइम डिमेंशन जो 4th डिमेंशन में होता है, और कोई सैक्रेड टेम्पल, इस तरह की चीज़ों से हमारा जो एंजेलिक नंबर 144 कनेक्ट करता है। तो आप देखिए ऐसी एनर्जी।